लोकसभा में महायुति से लड़े हैं, विधानसभा में महायुति से लड़े हैं और महापालिका चुनाव में भी महायुति लड़ेगी और महायुति जीतेगी। हमारी जो मांग है, हमारी यही मांग रहेगी कि 50-50% जगह दोनों पार्टी के लोगों को मिलनी चाहिए ताकि महायुति भक्कम हो। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे शिवसेना हो या अन्य कोई पक्ष हो या अन्य कोई पार्टी के नेता हो, वो अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हट रहे। आज महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए थे। उन्होंने मीरा रोड के शिवार गार्डन परिसर में एक भव्य सभा का आयोजन किया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में शिव सैनिक शामिल हुए थे। यह सभा से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास शिवसेना ने किया। आज इसी संदर्भ में हमने महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पहली बार तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं राज्य स्तरीय नेता हूँ। महायुति की चर्चा मैंने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से की है, मैंने आदरणीय देवेंद्र जी के साथ की है, मैंने आदरणीय रविंद्र चौहान जी के साथ की है। और महायुति से ही पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ने का इरादा सभी हमारे घटक दलों ने किया है। मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में जो बात चल रही है वो एकनाथ शिंदे साहब और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के बीच में चल रही है, मुझ में और रविंद्र चौहान साहब के बीच में चल रही है। ठीक है, स्थानीय नेताओं का कुछ अलग इरादा है, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। समविचारी लोग हैं, ये नैसर्गिक युति है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, अडवाणी जी, वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन ने ये युति करने का निर्णय लिया और हम उसी पे चल रहे हैं। अगर स्थानीय कोई नेतागण ये युति के खिलाफ आगते हुए कुछ अगर गलत सलत बातें करते हैं तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने अभी कहा है कि महायुति के माध्यम से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा और वो माध्यम से ही हम कोशिश कर रहे, ऊपर के लेवल पे बात भी कर रहे हैं। और रही बात, हमने आज हमारे जो यहाँ पे शिव सैनिकों का कार्यक्रम हो गया, आपने देखा ये मैदान भी हमारे लिए कम गिर रहा था, इतने बड़े पैमाने पे हमारे शिव सैनिक यहाँ पे उपस्थित थे। तो आप अगर कहते हो कि ये लोग मुट्ठी भर है, तो आज हमारी मुट्ठी कितनी बड़ी है हमने ये दिखा दी है। हमारे ताकत का एहसास आपको आज हुआ रहेगा। जो 8 साल पहले की शिवसेना थी और आज के शिवसेना में ज़मीन आसमान का फर्क है। आज की शिवसेना 8 साल पहले की शिवसेना से 4 से 5 गुना बढ़ गई है। अगर आपके कार्यकर्ताओं के बलबूते में प्रताप सरनाईक अगर जीत के आता है, तो हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर महायुति के दूसरे भी विधायक चुन के आते हैं, ये उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी जो मांग है, हमारी यही मांग रहेगी कि 50-50% जगह दोनों पार्टी के लोगों को मिलनी चाहिए ताकि महायुति भक्कम हो। हाँ, ये बात उतनी सही है कि आरपीआई आठवले गढ़, आरपीआई अम्बेडकर गढ़, उनको हमने कहा कि हमारे खाते में से आपको हम जगह दे देंगे, तो उनको हमारे खाते में से जगह हम जरूर देंगे। श्रमजीवी की संगठन की कुछ मांग है, उनके नेतागण आके हमसे मिले, हमने ये भी उतना ही बोला कि हमारा जो 50% जगह होगा उनसे हम श्रमजीवी के लोगों को भी सीट दे देंगे। तो आरपीआई के लोगों को हम दे रहे हैं, श्रमजीवी के लोगों को हम दे रहे हैं, फिर भी 50% जो है आपके पास उठता है। तो अगर एक हाथ दूसरी जगह और भी अगर आपको जगह ज़्यादा अगर चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार है, मगर
महायुति के माध्यम से ही मीरा भाईंदर शहर में लड़ना चाहिए, ये मत पे हम ठाम है। हमारे नेता ने अभी आपके सामने कहा है कि लोकसभा में महायुति में लड़े, विधानसभा में महायुति में लड़े, तो हमारा यही कहना है कि महानगर पालिका के ऊपर भी महायुति का भगवा फैलाई जाए। ऐसे हमारा शक्ति प्रदर्शन, हाँ आप बहुत समझ सकते हो कि हमारा शक्ति प्रदर्शन क्या, क्योंकि शक्ति है, शिवसेना में ये शक्ति है, ये ताकत है, शिवसैनिकों को ये शक्ति है, ताकत है। और शिवसैनिकों के शक्ति के बलबूते के ऊपर प्रताप सरनाईक चौथी बार जीत के भी आया और इस राज्य का मंत्री बना है। ये बात उतनी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हमें उतना ही योगदान है, इसलिए तो हम चाहते हैं महायुति से लड़े। ये थे महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, जो जानकारी दे रहे थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की और उन्होंने 50-50 का फार्मूला भी उन्हें बताया। लेकिन आने वाले भविष्य में यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है या फिर एक साथ न होते हुए अलग अलग चलने की घोषणा देती है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।